जय श्री राम। देखिए, भगवान का नाम हमेशा और हर समय मन ही मन भगवान का नाम लेना चाहिए और मन ही मन भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में चिंतन करना चाहिए और लीलाओं के विषय में गुणगान करना चाहिए, उनके पराक्रम का गुणगान करना चाहिए। यही सब धर्म कार्य है। आप ये विचार मन में करिए कि हमारा जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के कार्य में, धर्मार्थ कार्य में लगे, यही जो है सबसे उत्तम है। और इसीलिए हम लोगों का मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। मनुष्य तन इसलिए मिलता है कि एक बार भगवान पुनः अवसर देते हैं कि इस बार जो है अपना जन्म सुधार लो, यानी का भगवान का भजन करो और इतना भजन करो भाव भक्ति के साथ जिससे कि मुक्ति मिल जाए या पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त हो। क्योंकि भोजन जो है, कार्य, भोग या हर योनि में प्राप्त होता है, परंतु भगवान का भजन केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग से मनुष्य योनि प्राप्त होती है और मनुष्य योनि मिलने के बाद हम लोग जो है मैं और मेरे पद का और अपने पेट का पालन करने में ही लगे रहे, तो भगवान के भजन का समय कब मिलेगा? और जब भगवान के भजन करने का समय नहीं मिला तो अंत में जो है पुनः आवागमन के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए जब बड़े भाग से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हम अपना जीवन सुधार ले, अपने जीवन को धन्य बना ले और भगवान के भजन में लगे रहे, उनके कीर्तन में, उनके गुणगान में लगे रहे। साधु ब्राह्मण संत की सेवा, उनका सत्संग, यही जो है मुक्ति का मार्ग है। सत्संग से, भगवान की लीला और कथाओं से भक्ति जो है प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए संत ब्राह्मण साधु जो है या सीढ़ी होते हैं। सत्संग जो है मनुष्य अकेला नहीं कर सकता, अकेला ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से मिलने के लिए उसको जो है सत्संग और गुरु की जरूरत होती है। गुरु जो है एक माध्यम होता है, सीढ़ी होती है। उसी प्रकार से गुरु के सहारे मनुष्य भगवान तक पहुंचने का रास्ता पाता है। और जब वह उसका लगन सच्चा होता है, मन सच्चा होता है, तो एक न एक दिन भगवान उसको दर्शन अवश्य देते हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन करने का केवल गुरु एक माध्यम होता है और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता। इसलिए गुरु की सेवा, उनका पूजन, उनके आज्ञा का पालन यह जरूरी होता है। क्योंकि भगवान से मिलाने का रास्ता केवल गुरु के पास ही रहता है। वही जो है गुरु भगवान से मिला सकता है।
इसलिए भगवान की सेवा, भगवान का पूजन को मन लगाकर जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना करना चाहिए। इसी में परम कल्याण होता है। भगवान की भक्ति जो है बड़े भाग से प्राप्त होती है। हर मनुष्य के द्वारा न तो भगवान की सेवा होती है और न भक्ति होती है। जब अनेकों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जो है उसको गुरु, संत, ब्राह्मण की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि उसी से भक्ति उसे प्राप्त होती है। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी ऐसा होता है और उसको भक्ति प्राप्त होती है। जब भक्ति प्राप्त हो गई तो भगवान उसको अवश्य दर्शन देंगे। भक्ति से ही भगवान जो है शिवरी के यहाँ बेर खाए थे। इसलिए भक्ति जो है धर्म कार्य में प्रधान होती है। कोई भी आप धर्म कार्य करेंगे, कोई भी धर्मार्थ कार्य करेंगे, उसमें श्रद्धा भाव भक्ति जो है प्रथम होती है। तभी जो है आप धर्मार्थ कार्य कर सकेंगे या दूसरों की सेवा करेंगे। परोपकाराय सताम विभूतयः, हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर से कितना ज्यादा से ज्यादा परोपकार हो जाए। परोपकार जो है सबसे बड़ा धर्म होता है। परोपकार होता है कि कोई व्यक्ति परेशान है, आप उसकी सहायता कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी किसी व्यक्ति के पास है, तुरंत जो है आप वहां पहुंचिए और बिना लोभ के, बिना लक्ष्य के आप उसकी सहायता कीजिए। इसी को परोपकार कहते हैं। परोपकार जो है सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए परोपकार अवश्य करना चाहिए और भगवान का भजन, पूजन, कीर्तन भी करना चाहिए। भगवान के नाम का लेखन जो है अगर हो जाए तो जितना भी हो जाए, 1 पत्ते 2 पत्ते भगवान का नाम का लेखन कीजिए, वह भी बहुत अच्छा होता है। भगवान के नाम लिखने से क्या होता है कि आप भगवान के नाम का लेखन कर रहे हैं, शरीर से जो है भगवान का नाम लिख रहे हैं हाथ से, और मन जो है भगवान के नाम को बताता है। जब मन कहेगा कि सीताराम लिखिए तो हाथ जो है सीताराम लिखेगा, और मन नहीं कहेगा तो हाथ नहीं लिखेगा। तो भगवान के नाम में जो है हाथ का भी काम होता है, तन से भी काम होता है और मन से भी काम होता है। जैसे आप सीताराम सीताराम लिख रहे हैं, मन कहीं दूसरी तरफ है तो वह सीताराम गलत हो जाएगा, तब सीताराम जो है हाथ नहीं लिख पाएगा। इसका कारण यह है कि भगवान का नाम लिखने में मन जो है इकट्ठा होता है। तन और मन दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, तभी जो है सीताराम नाम का नाम लिखा जाता है। इसलिए भगवान के नाम का लेखन करना यह जो है अति उत्तम होता है। आप जैसे भजन कर रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम, जबान जो है अपना काम कर रही है, भगवान का नाम ले रही है, परंतु मन जो है वो तो खाली है, वह कहीं दूसरा विचार कर रहा है, मन दूसरी जगह घूम रहा है, मन दूसरे विचार में है, और जबान जो है सीताराम सीताराम नाम का जप कर रही है। तो जप में यह भी होता है कि मन कहीं होता है
और जबान कहीं होता है, शरीर कहीं होती है। परंतु सीताराम नाम का लेखन करने से, उनका नाम करने से तन और मन दोनों एक स्थान पर होते हैं। इसलिए जाप भी करिए और हो जाए तो 1 पन्ने 2 पन्ने जो भी हो जाए, सीताराम नाम का नाम लिखिए, यह बहुत ही उत्तम होता है और इसी से कल्याण होता है। तो भगवान का नाम का भजन करना और उनके नाम का लेखन करना, धर्मार्थ कार्य करना, इसी में समय को लगाए रखना, यही मनुष्य लोक में जन्म लेने का लाभ होता है। आप ऐसा करते रहेंगे तो सांसारिक सुख भी आपको प्राप्त होगा और अंतकाल में सत्य लोक वैकुंठ लोक में जाकर आप वैकुंठ लोक का भी सुख प्राप्त कर सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।